अब हम इसमें वीडियो में आपका एग्जाम्पल 9 करेंगे। चैप्टर 7 है आपका चैप्टर 11 एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स, क्लास 7 एग्जाम्पल 9। एक्सपेंड करना है हमें इसे। फर्स्ट पार्ट है इसका, क्या करना है? एक्सपेंड करना है। किसको एक्सपेंड करना है? फर्स्ट पार्ट को। 3/5 इसकी पावर 4। तो इसे सॉल्व करेंगे। 3 पावर 4 है ना, 4 टाइम्स फ्रीक्वेंसी। इसकी पावर 4 है तो इसे भी 5 को 4 टाइम्स लिखेंगे। तो 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 5 5 पे 25, 5 5 पे 25, 9 9 जा 81, 25 का 25 से 625। ये आपका कौन सा पार्ट हो गया? फर्स्ट पार्ट हो गया। फर्स्ट पार्ट हो गया। एक्सपेंड फॉर्म में लिखना था, तो एक्सपेंड में केवल आंसर ए ही चलेगा। ये बात ये हमने थोड़ा एक स्टेप सॉल्व कर दिया, आगे बढ़े। अब सेकंड पार्ट में देखिए इसका क्या है? -4/7 की पावर 5। अब इसे सॉल्व करेंगे। एक्सपेंड करना है। क्या करना है? एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। तो -4 इंटू -4 इंटू -4 इंटू -4 इंटू -4। हाउ मेनी टाइम्स? 1 2 3 4 5। चाहो तो आप इसे ब्रैकेट में भी ले सकते हो। क्यों? ये नेगेटिव है इसलिए। ए अब 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 1 2 3 4 5 टाइम्स। ये आपका आंसर आ गया। अगर हम इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस 4 4 जा 16, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस 4 4 जा 16, ये माइनस का 4 आएगा। अब 7 7 जा 49, 7 7 जा 49 इंटू 7 आएगा। अब हम इसे 16 का 2 करेंगे, 256 माइनस 4 आएगा। और 49 ऐसे भी इनका हम मल्टीप्लाई करें। वैसे तो आपका जो आंसर है वो वहीं तक छोड़ दिया है। कहाँ तक छोड़ दिया है आपका? एक्सपेंडेड फॉर्म यहाँ तक। अब हम 256 का मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, -4 से, तो 10 ये आएगा आपका। इसका मल्टीप्लाई आएगा -1024 ए। अब 49 इंटू 7, 49 इंटू 7 करोगे तो इसका मल्टीप्लाई आएगा 16807। तो वैसे तो आंसर एक्सपेंड करना था, यहाँ तक छोड़ देना है, बट हमने इसको सिंप्लीफाई कर दिया। तो इस तरीके से आपका एग्जाम्पल 9 के दोनों पार्ट हो गए। अब हम मूव करेंगे एग्जाम्पल 10 की तरफ। अब हम इसमें एग्जाम्पल 10 करेंगे। राइट द एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ 8 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 8। कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है? 4 टाइम्स हो रहा है। 1 2 3 4। बेस 2 लेना है तो 8 के फैक्टर्स में 2 4 जा 8, 2 2 जा 8, 2 1 जा। तो 8 को क्या लिखेंगे? 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 की पावर 3। 2 की पावर 3 बेस बन गया ना, 2 बन गया बेस। तो अब आप ये क्या लिखोगे? 2 की पावर 3, ये आ गया 2 की पावर 3, ये आ गया 2 की पावर 3, 2 की पावर 3। ये 8 कन्वर्ट हो गया 2 की पावर 3, 8 2 की पावर 3, 8 2 की पावर 3, 8 2 की पावर, सारे 2 की पावर 3 कन्वर्ट हो गए। अब हमने पढ़ा है a की पावर n, a की पावर n, a की पावर p। कितने भी नंबर हों उन सबको a की पावर m प्लस n प्लस p। 3 है तो 3, 4 है तो 4, तो सबकी पावर इकट्ठी हो जाएगी 2 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3, तो 2 की पावर 12। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म आ गई और बेस 2 आ गया। तो इस तरीके से एग्जाम्पल 10 हुआ। अब हम मूव करेंगे एग्जाम्पल 11 की तरफ। अब एग्जाम्पल आपका 11 है, सिंप्लीफाई। क्या करना है? इसको सिंप्लीफाई करना है और आंसर द एक्सपोनेंशियल फॉर्म।
and write the answer in एक्सपोनेंशियल फॉर्म। कौन से फॉर्म में आंसर देना है? एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो इसका सॉल्यूशन देखिए, ए की पावर m इंटू ए की पावर m हो तो ए की पावर m प्लस m होगा। तो 3 की पावर 7 बेस इक्वल है, पावर ऐड हो जाएंगे और 3 की पावर 2 आ जाएगी। अब 3 की पावर 12 और 3 की पावर 2 आ गया। ए की पावर m अपॉन ए की पावर n, जब बेस इक्वल है तो डिवीजन में पावर माइनस हो जाएगी। तो ये 3 की पावर 12 माइनस 2, 3 की पावर 10। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। कौन सी फॉर्म है? एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इस तरीके से हमने इसका फर्स्ट पार्ट कर दिया। अब इसका जो सेकेंड पार्ट है वो क्या है? सेकेंड पार्ट में देखिए, 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 5। अब जो बेस इक्वल है उनको प्लस कर देंगे पावर। तो वही फॉर्मूला ए की पावर m, ए की पावर n इक्वल टू ए की पावर m प्लस 1। 2 ये दोनों के बेस इक्वल है तो पावर ऐड हो जाएगी। 3 प्लस 2 5 अलग रहेगा, क्योंकि 5 की पावर 5 अलग रहेगा। तो 2 की पावर 5 और इंटू 5 की पावर 5। अब हमने क्या देखा? यहाँ पर बेस अलग अलग है, पावर एक ही है। बेस अलग अलग है, पावर एक है। तो कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा? ए की पावर m इंटू बी की पावर m। बेस अलग अलग है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा और पावर एक ही लग जाएगी। तो 2 इंटू 5 पावर एक लगेगी, तो 10 की पावर 5। क्या लग गया? बेस अलग अलग है, पावर एक है, दोनों को मल्टीप्लाई करो, ब्रैकेट डालो, पावर लगा दो। तो 2 इंटू 5 5 की पावर 5। इस तरीके से इसका सेकेंड पार्ट हो गया। अब हम नेक्स्ट पार्ट करेंगे इसका। अब हम क्वेश्चन नंबर 11 का थर्ड पार्ट करेंगे। 2 है, 2 लिखेंगे। 3 की पावर 4, इसकी 2 की पावर 1, 3 की पावर 4 प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है। ये तो आगे डिवाइड नहीं होगा। 9 डिवाइड हो जाएगा 3 से, 3 3 या 9 3। तो 9 को हम क्या लिखेंगे? 3 इंटू 3, ये 3 का स्क्वायर आएगा 9। 4 को क्या लिखेंगे? 2 इंटू 2, 2 का स्क्वायर आएगा। 2 की पावर 1 एज इट इज, 3 की पावर 4 एज इट इज, 2 की पावर 5 एज इट इज आया। 9 को लिखा 3 का स्क्वायर, 4 को लिखा 2 का स्क्वायर, ये होल स्क्वायर आ गया। यहाँ पर 4 को लिख दिया 2 का स्क्वायर। जब पावर के ऊपर पावर होती है तो आप लगाओ मल्टीप्लाई कर देंगे पावर का, ठीक है ना। और बेस इक्वल है तो मल्टीप्लिकेशन में पावर ऐड हो जाएंगे। एक लॉ ए है, एक ये है। एक लॉ ए है आपका, दूसरा लॉ ए लगेगा। 2 की पावर 1 और 2 की पावर 5 ये दोनों ऐड हो जाएंगे, क्योंकि दोनों का बेस इक्वल है। 3 की पावर 4, ये 3 की पावर 2, पावर के ऊपर पावर है तो मल्टीप्लाई होगा। 2 की पावर 2 इंटू 2 ये आ जाएगा। 2 की पावर 6, 3 की पावर 4 और 3 की पावर 2 और 2 की पावर 4। हमने क्या पढ़ा है? a की पावर m डिवाइडेड बाय a की पावर n, तो a की पावर m माइनस m हो जाएगा। अब हम इसे आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा इसे आगे करेंगे तो क्या आएगा? देखिए आप यहाँ से, अब 2 की पावर a आपका यहाँ से कर दो, यहाँ से कर दीजिए आप। 2 की पावर 6, 2 की पावर 4 ऊपर जाएगा माइनस, 3 की पावर 4, 2 ऊपर जाएगा माइनस, 2 की पावर 2 और 3 की पावर 2 दोनों की पावर 1 है तो इसे मल्टीप्लाई कर दो, एक पावर लग जाएगी 6 की पावर 2। तो कितना आ जाएगा इसकी वैल्यू? 6 की पावर 2, 6 की पावर, ये कौन सा था आपका? 11th का 9 इंटू 4। ये हमने 12th का थर्ड पार्ट कर दिया, 12th का थर्ड पार्ट कर दिया। हमें करना था ये 36 आ जाएगा, ये 36
ये हमने जो एग्जाम्पल कौन सा कर दिया, एग्जाम्पल हमने यहाँ 12th का थर्ड पार्ट कर दिया है। अब हम इसे 11th का जो है आपका कौन सा पार्ट करना है, 11th का हमें थर्ड पार्ट करना है, वो हम करेंगे। गलती से हमने एग्जाम्पल 12 का थर्ड पार्ट कर दिया है, तो अब हम उसे सॉल्व करेंगे। अब हम इसका थर्ड पार्ट करेंगे एग्जाम्पल 11 का, वो गलती से एग्जाम्पल 12 का थर्ड पार्ट हो गया था। अब यहाँ पर दोनों के बेस इक्वल है, तो a की पावर n इंटू a की पावर n, ये a की पावर n प्लस n लगेगा, पावर ऐड हो जाएंगी, ये ऐड हो गया यहाँ पर, डिवाइडेड बाय 6 की पावर 3, तो 6 की पावर a 2 प्लस 4 है, ये क्या है यहाँ पर 2 प्लस 4, तो 2 प्लस 4 6 की पावर 6 डिवाइडेड बाय 6 की पावर 3। अब जब बेस इक्वल है, पावर बेस इक्वल है, डिवीजन हो रही है, तो पावर माइनस हो जाएगी, m की पावर m माइनस n ऊपर चला जाएगा, तो 6 की पावर 6 और माइनस 3 6 की पावर 3। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना था, सिंप्लीफाई करो, राइट द आंसर इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब हम इसका फोर्थ पार्ट करेंगे, थर्ड पार्ट हो गया, अब फोर्थ पार्ट करेंगे। फोर्थ पार्ट का सॉल्यूशन, जब पावर के ऊपर पावर होती है हम उसका करते हैं मल्टीप्लाई। क्या करते हैं, मल्टीप्लाई, तो 2 की पावर 2 इंटू 3 होगा, और 3 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 6, ये होगा, यही है ना, 5 की पावर 6 है। तो यहाँ पर अब हम इसे 2 की पावर 6 इंटू 3 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 6, सबकी पावर एक जैसी है, तो सबकी पावर एक जैसी है, तो आप इसमें क्या करेंगे, सबकी पावर एक जैसी है, तो आप कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, a की पावर m, b की पावर m, c की पावर m, तो सब बेस आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई, और सिंगल पावर लग जाएगी, तो सब बेस 2 इंटू 3 इंटू 5 सारे बेस मल्टीप्लाई हो जाएंगे, पावर एक लग जाएगी। इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 या 6 6 5 या 30 30 की पावर 6, तो आपका ये सॉल्यूशन निकल आया। अब हम इसका जो है कि फिफ्थ पार्ट करेंगे, तो फिफ्थ पार्ट में आपका क्या है, फिफ्थ पार्ट है आपका 8 की पावर 2 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 3। तो अब हम इसे सॉल्व करेंगे, तो इस पार्ट को इरेज कर लीजिए आप इसे, और इसे सॉल्व करेंगे। 8 के फैक्टर्स बना लो, 8 के फैक्टर्स क्या बनेंगे, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 8, तो 8 को क्या लिखेंगे, 2 इंटू 2 की पावर 3, 8 को क्या लिखेंगे, 2 की पावर 3, उसकी पावर 2, 8 को 2 की पावर 3 लिखा, उसकी पावर 2 ऑलरेडी है, डिवाइडेड बाय 2 की पावर 3, डिवाइडेड बाय 2 की पावर 3। हमने एक पढ़ा है कि जब पावर के ऊपर पावर होती है तो मल्टीप्लाई हो जाता है, पावर के ऊपर पावर होती है तो दोनों पावर्स का मल्टीप्लाई होगा, तो 2 ये 3 इंटू 2 आएगा, डिवाइडेड बाय 2 की पावर 3, 2 की पावर 6 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 3। अब जब डिवाइड होता है, बेस इक्वल होता है, तो पावर ऊपर जाके माइनस हो जाएगी, तो ये आ जाएगा 2 की पावर 6 माइनस 3 2 की पावर 3, और हमें आंसर किस में देना था, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में देना था। किस फॉर्म में देना था, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। हमने इसमें एग्जाम्पल्स कौन सा कर दिया, 9th कर दिया, 10th कर दिया, 11th कर दिया। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको ये समझ में आए तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स गॉड, जय हिंद, जय।